अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आरजी बार्टल के चैप्टर नंबर 9 में है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। और इसके बाद जो है हम देखेंगे कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज़ को। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या होती है? अ सीरीज़ ए एन इज़ सेड टू बी कन्वर्ज एब्सोल्यूटली इफ द सीरीज़ 1 to infinity ए एन एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्जेस। क्या मतलब है कि कोई भी सीरीज़ है उसे हम एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस कब कहेंगे? जब उसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू लें और वो क्या कर जाए, कन्वर्ज कर जाए। अब यहाँ पे ज़्यादातर जो है हम अल्टरनेटिंग सीरीज़ को ही इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि जब हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो वो कन्वर्ज करती है। सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास ए एन -1 to n, ठीक है। ए एन इज इक्वल टू 1 to infinity -1 to n प्लस 2 over 5n plus 3, ठीक। तो इसकी हम जो है एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो ये -1 to n जो है ये ख़त्म हो जाएगा। तो ए एन इज इक्वल टू n प्लस 2 बाय 5n प्लस 3 और इसकी जो है वैल्यू n। अब कन्वर्जेंस प्रूफ करने के लिए हमने डिफरेंट जो है वो टेस्ट पढ़े हुए हैं, जिनमें रेशो टेस्ट है, रूट टेस्ट है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग रूट टेस्ट। अब रूट टेस्ट कैसे अप्लाई होगा? लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी ए एन और इसकी पावर जो है वो क्या होगी, 1/n। ये हमारे पास क्या होता है, रूट टेस्ट होता है। इज इक्वल टू लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, ओके, n प्लस 2 5n प्लस 3 इसकी पावर n और फिर इसकी पावर क्या होगी, 1/n। तो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास जो n से n कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच गया लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n प्लस 2 बाय 5n प्लस 3। आप यहाँ से n कॉमन ले लें और कैंसिल आउट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस 2 बाई n एंड 5n तो कॉमन ले लेंगे 3/n, ठीक है। और इस पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2/n 2/infinity बनेगा विच इज़ इक्वल टू 0। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 1/5 विच इज़ लेस देन 1। तो हम कह सकते हैं कि ये देन सीरीज़ कन्वर्ज एब्सोल्यूटली, ठीक। सीरीज़ एब्सोल्यूटली कन्वर्ज करेगी। क्या मतलब, जब हमने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली और उसके ऊपर कन्वर्जेंस यानी कि उसके ऊपर टेस्ट अप्लाई किया तो वो हमारे पास क्या कर गई, कन्वर्ज कर गई। सिमिलरली आप जो है ये वाली एग्जांपल भी खुद से ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आपने बेसिक कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करना है। अच्छा, अब जो है इसके बाद जो हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास कंडीशनल कन्वर्जेंस, ठीक है, या इसे हम बोलते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो इसकी डेफिनेशन है कि a सीरीज ए एन इज सेड टू कन्वर्ज कंडीशनली इफ लिमिट 1 टू इन्फिनिटी ए एन कन्वर्जेस बट देयर एब्सोल्यूट वैल्यू डाइवर्जेस। यानी कि सीरीज़ तो कन्वर्ज करे आपके पास, लेकिन उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या करे, डाइवर्ज करे। तो ऐसी सीरीज़ को हम किसका नाम देते हैं, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज़ को। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं लेट करता हूँ ए एन, तो वो हमारे पास क्या है, 1/log ऑफ n। अब लिमिट अप्लाई करें n टू इन्फिनिटी, दोनों साइड से करते हैं। अगर लिमिट अप्लाई तो
ये जो है 1/infinity बनेगा और ये 0 बन जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं बाई डाइवर्जेंस टेस्ट सीरीज कन्वर्जेस, ये कन्वर्ज कर रही। कैसे कि अगर ए एन के ऊपर आप लिमिट अप्लाई करें, जवाब 0 आ जाए कन्वर्ज करती है, अगर 0 ना आए तो वो डाइवर्ज करती है। ये आपने पढ़ा है कहाँ पे, डाइवर्जेंस टेस्ट में। ठीक है, अब जो है हम चेक करते हैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को। हमारे पास लॉग ऑफ n जो है वो लेस देन होता है n के। ठीक है, लॉग ऑफ n लेस देन होता है n के। अब दोनों तरफ से इसका लॉग ले लें तो लॉग ऑफ n लेस देन लॉग ऑफ n। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब इन दोनों को इकट्ठा करें तो क्या होगा, log of n लेस देन log of n विच इज़ लेस देन n। टेकिंग रेसिप्रोकल लें दोनों का, सॉरी सब इक्वेशन का, तो क्या होगा 1/log of n ग्रेटर देन 1/log of n ग्रेटर देन 1/n। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं अगर इसे थोड़ा सा मुख्तसर करके लिख दूँ तो 1/log of n ये ग्रेटर होगा किससे, 1/n से। लेट मैं करता हूँ कि लेट पी एन इज़ इक्वल टू 1 to infinity 1/n। ये मैंने बी एन ले लिया। ए एन आपको पता है, ए एन आपके पास क्या है, समेशन 1 to infinity 1/log of n। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो ए एन है वो ग्रेटर देन है किसके, बी एन के। अब यहाँ पे देखें कि बी एन लेस है और ए एन जो है वो क्या है, ग्रेटर है। तो एज बी एन इज़ डाइवर्जेंट, जो हमने बी एन लिया है ये क्या है, डाइवर्जेंट। कैसे डाइवर्जेंट है, बाय पी सीरीज टेस्ट। पी सीरीज टेस्ट में हमने ये पढ़ा था कि अगर इधर n की पावर 1 या उससे लेस है तो ये डाइवर्जेंट होगा, अगर 1 से ग्रेटर है तो फिर ये क्या होगी, कन्वर्जेंट होगा। तो 1 की पावर n की पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, तो ये बी एन क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा बाय पी सीरीज टेस्ट। अब बी एन है लेस, क्या है, बी एन लेस है किससे, ए एन से। अब अगर स्मॉल सीरीज डाइवर्जेंट है तो फिर उससे जो बड़ी सीरीज़ है वो तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ए एन है वो क्या है, ए एन इज़ डाइवर्जेंट। ठीक है, इधर बेशक मॉड डाल दें ताकि इसका ना वो ख़त्म हो जाए। सो ए एन इज़ डाइवर्जेंट सीरीज़। अब यहाँ से हमने देखा कि ए एन कन्वर्जेंट था लेकिन उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, डाइवर्जेंट है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास सीरीज़ थी, गिवन सीरीज़ इज़ कंडीशनली कन्वर्जेंट। ये क्या थी, कंडीशनली कन्वर्जेंट थी। इससे रिलेटेड बहुत सारी एग्जांपल आपको बीएससी की बुक में भी मिल जाएगी और इसके अलावा कोई और बुक भी आप इसके लिए देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।